वक्फ तरमीम बिल सिलसिले में वक्फ कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद है? देखिए, वक्फ हमारी शरीयत का एक हिस्सा है जिसमें हमारी मस्जिदें आती हैं, कब्रिस्तान आते हैं, मदरसे आते हैं, इमाम बाड़े, दरगाहें और आम खिदमत खल्क की चीज़ें भी आती हैं, चाहे तालाब हो, कुआं बनवाना हो, अस्पताल बनवाने हो वगैरह। ये मुसलमान आम तौर पर वक्फ करते हैं अपनी ज़मीनों को, ताकि इसका फ़ायदा आम इंसानों को हो और मरने के बाद इसका सवाब उनको मिलता रहे। 1995 में जो एक्ट आया, उसका मकसद था कि वक्फ के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जिन लोगों ने ज़मीनों पर गासबाना कब्ज़ा कर लिया है, वक्फ के ट्रिब्यूनल के ज़रिए, अदालती निज़ाम के ज़रिए उसका फ़ैसला हो, और अगर किसी ने ख़रीद व फ़रोख्त भी कर दिया है तो कोर्ट के ज़रिए उसको ख़त्म कराया जाए और वक्फ की ज़मीन जिस काम के लिए है उस काम में इस्तेमाल हो। पिछले महीने 8 अगस्त को भारत सरकार ने वक्फ में एक्ट में जो तरमीम का बिल पेश किया है, उसमें कई चीज़ें काबिले गिरफ्त हैं। पहली बात तो यह है कि उसने वक्फ की जो हमारी मजहबी हैसियत है उसको मुतासिर कर दिया। उसमें ये लिख दिया कि मुसलमान जब तक 5 साल तक मुसलमान नहीं रहेगा वो वक्फ नहीं कर सकता। ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि 5 साल तक हम अपनी मस्जिद बनाना चाहते हैं, हम नहीं वक्फ कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए ये गलत है। इसी तरह ज़बानी वक्फ को हमेशा हमारी शरीयत में, इस्लाम में और पिछले कानून में माना गया है, तो ज़बानी वक्फ को भी ख़त्म कर दिया गया है इसमें, जिसका मकसद यह है कि ज़बानी बुनियाद पर जिन लोगों ने वक्फ कर रखा है, चाहे मस्जिद हो, मदरसे हों, उनमें नए झगड़े पैदा किए जाएं और उनके वक्फ की हैसियत को ख़त्म किया जाए। साफ साफ ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बिल को किसी भी कीमत में पास नहीं होने दें, वरना मुसलमानों के लिए ये कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा, और मुसलमान चाहे बिहार के हों या पूरे देश के हों, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार अगर इस बिल पर अड़ी रही तो मिली कौंसिल का क्या रद्द-ए-अमल होगा? भाई, आप देख ही रहे हैं, सरकारें तो एहतजाज की बदौलत अपने कदम को पीछे हटाती हैं। किसानों की ज़मीनों को सरकार ने बिल पास करके लेना चाहा, उन्होंने एहतजाज किया तो 3 तरह के जो बिल पास हुए थे उसको सरकार ने वापस ले लिया। अभी दलित समाज ने अपना एहतजाज दर्ज कराया रिज़र्वेशन के अंदर, रिज़र्वेशन का, तो सरकार ने उसको भी वापस ले लिया। तो एहतजाज हमारा हक़ है, और जब हम क़ुव्वत के साथ सारे ही लोगों को लेकर, हिंदू मुसलमानों को, हम एहतजाज करेंगे तो सरकार पीछे हटेगी। अभी एक साहब ने बताया था कि 5 अगस्त को आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे, तो उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को क्या कुछ बातें कही, क्या दिलासा दिया? देखिए, विपक्ष ने इस साजिश को समझा, और इस वक्त एक्ट को जब पहली ही बार जो है मीडिया में ये बात आ गई थी 5 अगस्त को, तो हम लोगों ने उनको मुतवज्जा किया, और इस एक्ट को जैसे ही ये बिल उनके सामने आया तो पुराने एक्ट को भी उन्होंने पढ़ा और इस बिल को भी पढ़ा, जिससे साफ नज़र आया कि ये वक्फ की ज़मीनों को वक्फ के कब्ज़ा करने वालों के लिए राह हमवार करना है, ज़मीनों को वागुजार नहीं करना है, बल्कि ज़मीनों को तहस नहस करना है। इसलिए उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसका विरोध किया, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर।